हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीख लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो हमने कैलकुलेशन सीखा है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन है। दैट इज एज पर द पार्टनरशिप डीड, कब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और एक्स्ट्रा में क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। तो किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन लोन का सिनेरियो तब आता है जबकि बिजनेस आइदर लोन लेता है या फिर लोन देता है। तो इस चैप्टर में भी यही दो केस होगा। सबसे पहला तो ये कि आइदर फर्म लोन लेगा या फिर फर्म लोन देगा अपने पार्टनर्स को। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में हम दो अलग अलग कंडीशन देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा व्हेन फर्म टेक्स लोन। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा व्हेन फर्म विल गिव लोन। ठीक है। अब इस दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, अगर फर्म लोन लेता है तो वैसे में फर्म क्या करेगा, तो वैसे में फर्म जो है उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं फर्म विल पे इंटरेस्ट। ठीक है। और व्हेन फर्म विल गिव द लोन, जब फर्म लोन देगा तो वैसे में क्या होगा कि फर्म इज इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट। तो इस केस में हो जाएगा फर्म इज entitled to receive interest। ठीक है। यहां तक तो आई होप सबको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि फर्म आइदर इंटरेस्ट पे करेगा या फिर फर्म इंटाइटल होगा कि वो इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है। तो बोथ द केसेस में अब बात हो रहा है इंटरेस्ट का। तो अगेन अब यहाँ पे फिर से दो केस राइज होगा। सबसे पहला क्या होगा कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ दिया रहेगा, ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड में। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड। इफ नथिंग इज मेंशन्ड। और यही सेम केस यहाँ पे भी होगा कि व्हेन द फर्म इज एंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट। तो अगर फर्म इंटरेस्ट लेने के लिए एंटाइटल है तो वैसे में भी आइदर क्या होगा कि फर्म पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि उसे कितना इंटरेस्ट लेना है, या फिर कुछ भी मेंशन नहीं होगा डीड में। तो अगेन व्हेन rate of interest is given in deed, या फिर when nothing is given in partnership deed। तो अब ये दो केस में जो दो अलग अलग सिचुएशन अराइज हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर फर्म को इंटरेस्ट पे करना है और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विल फॉलो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉलो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मीन्स डीड में अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो फर्म क्या करेगा, फॉलो करेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल को। तो अकॉर्डिंग टू दैट 6% इंटरेस्ट पर एनम फर्म पे करेगा अपने पार्टनर्स को। और
अगर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए इंटाइटल है तो उसमें क्या है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है तो हम लोग फॉलो करेंगे, फॉलो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकंड केस में व्हेन नथिंग इज गिवन इन द डीड, तो ऐसे में क्या होगा कि फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे 0% इंटरेस्ट पार्टनर्स फर्म को पे करेंगे, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो चलिए ये हो गया एक सिंपल सा फ्लो चार्ट दैट इज रिगार्डिंग कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन आएगा उसे हम इस अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अब आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइक अभी तक हमने कैलकुलेशन करना सीखा था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद फर्दर क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है, वो चलिए अब हम अभी आगे देखते हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो सिंपल है कि आप सपोज करो कि हमारे जो शंगू मंगू हैं, शंगू और मंगू, इन्होंने जो है फर्म में लगाया है 5 लाख रुपीज, और मंगू ने लगाया है सपोज करो 10 लाख रुपीज। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट 10% पर एनम। तो अब यहाँ पे चंगू को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और मंगू को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो अगर ये चंगू और मंगू का कैपिटल पूरे साल के लिए लगा है बिजनेस में, ऐसे में पूरे साल के लिए चंगू को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चंगू का हो जाएगा 5 लाख का 10% दैट इज 50,000, और मंगू का हो जाएगा 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख। यहां तक तो क्लियर है सबको? ओके। तो अब फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तीन डिफरेंट सिचुएशन अराइज होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा वो तीन सिचुएशन। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका तो सबसे पहला हो जाएगा आपका व्हेन देयर इज नो डीड, मतलब डीड में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपका तीसरा सिचुएशन हो जाएगा कि व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इन केस ऑफ लॉस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स का प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर आउट ऑफ दैट प्रॉफिट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन जो नया है वो ये है कि अगर मान लो डीड में ऐसा लिखा है कि अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है फिर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो वैसे में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए इस सिचुएशन को अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो पहला वाला तो क्लियर है कि व्हेन देयर इज नो डीड। तो अगर डीड नहीं है तो वैसे में पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो अब सेकंड केस में लिखा है कि व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब डीड में लिखा रहेगा रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे क्या है कि तीन डिफरेंट केस अराइज हो सकता है। सबसे पहला केस क्या होगा,
सबसे पहला केस हो जाएगा सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब इतना प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहला है सफिशिएंट प्रॉफिट। तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब कि जब सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इसका मतलब भी आप लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। ठीक है, और फिर से आपका तीसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट हो ही नहीं, मतलब यहाँ पे अगर फर्म को लॉस हो गया है, तो अगर लॉस हो गया है तो वैसे में क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम तीनों सिचुएशन को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपका सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें तो वही होगा जो नॉर्मली हम लोगों ने देखा है, लाइक हम एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे पहले। ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पीएल हो जाएगा, बाय पीएल अकाउंट हो जाएगा जो भी हमारा प्रॉफिट है। तो चलिए इसको हम एक फिगर लेके ही कर लेते हैं, लाइक सपोज कीजिए 2,20,000 हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, 2,20,000 हमारा प्रॉफिट है। तो हम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले चंगू को भी मिलेगा और फिर मंगू को भी मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि चंगू का 50,000 है और मंगू का 1,00,000 रुपीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए चंगू का हम कर देते हैं 50,000 और मंगू का 1,00,000। तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, और उसके बाद फिर जब 1,50,000 है और टोटल प्रॉफिट था 2,20,000, तो अब क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू चंगू और मंगू। तो अब कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हमें 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो यहाँ पे 220 और 220 दोनों साइड मैच करेगा। तो अब अगर डीड में कुछ नहीं दिया है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, तो हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों चंगू मंगू जो है इक्वली प्रॉफिट को शेयर करें। तो ऐसे में यहाँ पे चंगू का भी हो जाएगा 35,000 और मंगू का भी हो जाएगा 35,000। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 70,000 हम लिख देंगे। तो ये होगा इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। तो अब अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट का बात करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो है ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पीएल अकाउंट बनाए, सॉरी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा बाय पीएल अकाउंट। तो दोनों का इंटरेस्ट है 150, मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि मान लीजिए प्रॉफिट है 1,20,000 ही। ठीक है, और यहाँ पे फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चंगू और मंगू। तो अब यहाँ पे इनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ये क्वेश्चन है। तो अब क्योंकि प्रॉफिट 1,20,000 ही है, बट नॉर्मली उनको मिलना चाहिए कितना, 50,000 और 1,00,000। तो मिलना तो चाहिए 1,50,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट 1,20,000 ही है और इनसफिशियंट प्रॉफिट का केस है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो प्रॉफिट बिजनेस के पास अवेलेबल है उसी प्रॉफिट को दोनों पार्टनर शेयर कर लेंगे इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, मतलब कि चंगू और मंगू ने जो कैपिटल दिया है बिजनेस को, उसे उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वली डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ ऑफ देम। तो अभी चंगू और मंगू का कैपिटल कितना है, तो चंगू का कैपिटल है 5,00,000 और मंगू का कैपिटल है 10,00,000 रुपीज। तो ये 1,20,000 जो है डिवाइड हो जाएगा 5:10, या फिर आप कह सकते हो 1:10,
टू के रेशियो में। ठीक है, तो 1:2 कितना हो गया, दैट इज 1,20,000 अगर है तो 40,000 और 80,000। तो चंगू को मिल जाएगा 40,000 और मंगू को मिल जाएगा 80,000। तो टोटल हो जाएगा इनका 1,20,000। तो अगेन दोनों साइड का बैलेंस मैच कर जाता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा प्रॉफिट से, लाइक व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो वैसे में हमें क्या करना है, वैसे में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को इन द रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। लाइक इसको आप लिख लो, डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट, distribute the available profit in the ratio of appropriation। चलिए, ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि इन केस लॉस हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ है बट फर्म को जो है ओवरऑल लॉस हो जा रहा है, तो वैसे में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन टू पार्टनर। तो चलिए, ये हो गया आपका लॉस के केस में कि जब डीड बोल रहा है कि आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो बट अगर फर्म को लॉस हो जाए तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल तीन केस ये हो जाएगा, पहला सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और प्रॉफिट हो ही ना मतलब लॉस। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा केस देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरे केस में कह रहा है कि व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इन केस ऑफ लॉस, मतलब कि अगर फर्म में लॉस हो जाए, फर्म को प्रॉफिट ना हो, तो वैसे में भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को देगा। ठीक है, तो ये केस भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली डीड तो पार्टनर्स ही बनाते हैं, तो हो सकता है कि पार्टनर्स ने ये चीज डीड में पहले से लिख दिया हो। तो अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रॉफिट जितना था हम उतना ही दे रहे थे और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो हम उससे ज्यादा नहीं दे रहे थे। तो अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले केस में, या फिर आप कह सकते हो कि सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ये दोनों केस में, और अगर लॉस हो रहा है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान रहे हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट है मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाले केस में हम मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएशन। अब देखते हैं ये तीसरा केस, व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इन केस ऑफ लॉस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्म को लॉस हो जा रहा है लेकिन फिर भी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो लॉस होने पे भी जब फर्म प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि चार्ज अगेंस्ट पीएल मान के चल रहा है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि कंसिडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। तो जब प्रॉफिट था और उस प्रॉफिट में से या प्रॉफिट के बराबर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर रहे थे। और जब हम अपने प्रॉफिट से भी ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, मीन्स लॉस के केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो इन दैट केस इसको हम लोग एक चार्ज की तरह कंसिडर करेंगे। और ये एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या होता है ये तो हमने पिछले क्लास में, पिछले के पिछले क्लास में डिस्कस किया ही है। तो चलिए अब जबकि हम इसे चार्ज की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें भी तीन अलग अलग केस हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा, तो सबसे पहला केस हो जाएगा आपका सफिशिएंट प्रॉफिट का, दूसरा हो जाएगा इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, और तीसरा हो जाएगा आपका लॉस, जब कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो अब इस तीन अलग अलग केस में हमें क्या करना है ये हम देखते हैं। तो अब इस तीनों केस में दैट इज सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, इन तीनों केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज की तरह कंसिडर करेंगे। तो जब भी हम किसी चीज को एज ए चार्ज कंसिडर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट निकालने से पहले ही उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमें इस तीनों केसेस में पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेंगे एक पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में हम दिखा देंगे प्रॉफिट। मान के चलो कि यहाँ पे आ गया हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा पीएल में। तो यहाँ पे अगेन हम मान लेते हैं कि 2,20,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब 2,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पीएल अकाउंट में ही दे देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा चंगू और मंगू का 50,000 और 1 लाख। ठीक है, तो टोटल हो गया 1,50,000। तो अब यहाँ पे क्या है कि नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। मीन्स अब यहाँ पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम पीएल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अमंग पार्टनर्स, तो उसके लिए हमें सेपरेट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपका अगेन 70,000। ठीक है, तो इधर भी 220 और इधर भी 220 मैच कर गया। अब फिर से एक बनेगा यहाँ पे आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बाय पीएल 70,000 ये मेरा प्रॉफिट आ गया, और यहाँ पे अब लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो जाएगा, चंगू और मंगू दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 35,000 और 35,000, तो टोटल हो गया 70,000, और इधर भी टोटल हो गया 70,000। तो ये हो जाएगा आपका इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, कि इवन दो सफिशिएंट प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इसको एक चार्ज मान रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम प्रॉफिट निकालने से पहले ही दे देंगे, और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर में शेयर कर देंगे इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब अगर हम बात करें इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट इवन दो इनसफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम बनाएंगे पीएल अकाउंट। अब मान लो सेम केस ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बाय क्रॉस प्रॉफिट आ जा रहा है 1,20,000। ठीक है, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चंगू मंगू दोनों का हो जा रहा है नॉर्मली जो था 50,000 और 1 लाख। तो टोटल हो जा रहा है आपका 1,50,000। तो अब क्या है कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। तो अब इधर तो 1,50,000 हो गया, और इधर 120 ही है। तो अब क्या हो जाएगा, बाय लॉस, या आप कह सकते हो बाय नेट लॉस। तो अब यहाँ पे नेट लॉस हो गया। तो अब हम नेट लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे चंगू और मंगू दोनों को, दोनों जो दोनों जो है ये लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। तो 120 और इधर भी हो जाएगा आपका 150। तो 30,000 जो है ये हो गया पूरे फर्म का लॉस, जिसे कि चंगू मंगू इक्वल 15,000 और 15,000 शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है। और तीसरा केस है जब एकदम पूरा ही आपका लॉस हो जाए, तो उस केस में क्या करना है। तो वही है कि जैसे कि यहाँ भी अगर प्रॉफिट कम हो रहा था, तो हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चंगू और मंगू को दिया, और फिर जो घटा वो लॉस हमने शेयर कर दिया, आई मीन चार्ज कर दिया चंगू और मंगू को। लेकिन यहाँ पे जबकि पहले से लॉस है, तो यहाँ कुछ इस तरह का अकाउंट बन जाएगा आपका। सबसे पहले पीएल अकाउंट तो बनेगा ही, और यहाँ पे पीएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट का जगह आ जाएगा आपका टू ग्रॉस लॉस। तो हम मान के चलते हैं कि चलिए 50,000 का फर्म को ऑलरेडी लॉस हो चुका है, बट क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड में पहले से बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना ही पड़ेगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चंगू और मंगू दोनों का, तो 50,000 चंगू का हो गया और
1 लाख मंगू का हो गया, तो टोटल 1,50,000 चंगू मंगू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें दे दिया जाएगा। तो अब ग्रॉस लॉस था 50,000 और 1,50,000 और दे दिया गया। तो अब क्या होगा, बाय नेट लॉस, ये नेट लॉस जो है अब चंगू मंगू शेयर करेंगे। तो अगेन लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, यहीं पे चंगू मंगू शेयर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे नेट लॉस हो गया 2 लाख रुपीज, मतलब 200K। और चंगू कैपिटल और मंगू कैपिटल, तो दोनों जो है अब लॉस को इक्वली शेयर कर लेंगे। तो 1 लाख इधर हो गया और 1 लाख इधर हो गया, टोटल 2 लाख। तो इधर भी 2 लाख हो गया और इधर भी 2 लाख हो गया। ठीक है, तो चलिए आज जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक्सटेंशन का बात किया था, ये रहा आपके स्क्रीन पे पूरा। तो आप बिगनिंग से देख सकते हो। दैट इज जब भी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात आएगा तो 3 केस हो सकता है कि डीड ना हो। एक नॉर्मल सा डीड हो जहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेंशन हो बट लॉस का कोई बात ना हो। और तीसरा केस क्या है, जबकि ये क्लियरली मेंशन हो कि इवन अगर लॉस हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो वैसे में पहले केस में अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरे केस में अगर डीड है तो वहां पे हम अप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे, मतलब कि पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जितना प्रॉफिट है उतना या उतने के अंदर में ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे। मतलब अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तब तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका बनता है वो हम दे देंगे, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है उतने के एक्सटेंट तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बट अगेन इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर डीड में नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये हम देंगे। और अगर लॉस होता है तो यहाँ पे हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हम अप्रोप्रिएशन मान के चल रहे हैं। और फिर से तीसरा केस क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन इन केस ऑफ लॉस, ऐसा जो है लिखा है पार्टनरशिप डीड में, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज मानते हैं। चार्ज मीन्स इसे हम पीएल में कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल प्रॉफिट या लॉस निकालने के पहले। तो इस तीनों केस में लाइक सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, तीनों ही केस में जो है आपका पीएल अकाउंट बनेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। फिर चाहे वो सफिशिएंट प्रॉफिट हो, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो भी उन्हें पूरा पार्टनर्स कैपिटल, उन्हें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और जो भी फिर होगा लॉस वो इक्वली बेयर करेंगे पार्टनर्स। और इन केस ऑफ लॉस में अगर इनिशियली भी लॉस है तो भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। और फिर फाइनली जो भी फर्म का टोटल लॉस होगा वो जो है पार्टनर्स इक्वली बेयर करेंगे। तो आई थिंक ये आपका तीसरा केस वाला लास्ट केस थोड़ा कटरा होगा मेरे कारण, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। अब चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, आई एग्री। तो अगेन सेम चीज कहूंगा मैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सम्स बनाओगे, उतना जल्दी आपको ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ऑलमोस्ट याद सा हो जाएगा कि किस केस में क्या करना है। ठीक है, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। तो इसी के साथ हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और जो हमारा एक्सटेंशन जो हमें करना था आज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों हमने देख लिया है। और अब लास्टली हम एक सम करेंगे और देखेंगे कि आज जो हमने किया है उसको कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम सम को। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रहीम एंड सुदेश दो पार्टनर थे और ये लोग इस टर्म्स एंड कंडीशन पे पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे। तो कंडीशन क्या था, इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। रहीम विल बी इंटाइटल फॉर ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो 500 इंटू 12, सो दैट इज 6,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, लोन एडवांस बाय ए पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरी इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, मतलब कि जो पार्टनर फर्म को लोन देगा वो एट द रेट 10% होगा, अगर नहीं दिया रहता तो हम 6% मान के चलते। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। सुदेश को कमीशन मिलेगा 1% ऑन द सेल। और रहीम इज इंटाइटल फॉर रेंट 25,000 पर एनम फॉर कैरिंग बिजनेस ऑन हिज
प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पर्टिकुलर्स में कैपिटल दिया हुआ है रहीम और सुदेश का 1,50,000 और 1,40,000। लोन एडवांस टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, अभी लोन किसने दिया था? ये लोन दिया था आप सुदेश ने। तो इस पे मिलेगा एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 लाख का 10%, और यहाँ पे क्योंकि 1 अक्टूबर से है, मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो 10,000 का 6/12 यानी कि 5,000 रुपीज इंटरेस्ट, ये जो है फर्म देगा सुदेश को, मतलब सुदेश को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 5%। तो ड्राइंग 40,000 और 30,000 है, तो इस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा 5% से। उसके बाद ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 और 30,000, तो इस पे 5% पर एनम से होगा। और हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज कि 40,000 और 30,000 जो ड्राइंग्स है वो है एट द रेट 5% पर एनम, लेकिन यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है। तो जब भी कोई डेट मेंशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम मान के चलते हैं 6/12, लाइक 6 मंथ्स के लिए ही। तो 40,000 का 5% हो गया 2,000। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया रहीम के लिए और सुदेश के लिए। तो रहीम के लिए क्या हो गया, 40,000 इंटू 5%, यानी कि 2,000 रुपीज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,000 इंटू 6/12, 2,000 इंटू 6/12, तो ये 1,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, और सुदेश के केस में क्या हो जाएगा, 30,000 का 5% इंटू 6/12, यानी कि 5/100 इंटू 6/12, तो ये हो गया आपका 1,500 इंटू 6/12, यानी कि 750 रुपीज। ठीक है, तो सुदेश के केस में 750 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर क्या है, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2022 एट द रेट 12% पर एनम। तो इस पे क्या इंटरेस्ट आ जाएगा 12% से, तो 50,000 का 12%, 50,000 का, सॉरी एक और जीरो होगा, 50,000 का 12/100 इंटू, यहाँ पे ये लोन जो दिया है, इसका डेट है 1 जुलाई 2022, यानी कि 9 मंथ के लिए लोन रहा है, यानी कि 9/12। तो ये अगेन हो जाएगा 6,000 और 9/12, यानी कि 4,500 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, सुदेश को जो कमीशन मिलेगा 1% ऑफ द सेल्स पे, वो आपको यहाँ पे दे दिया है, दैट इज 7 लाख रुपीज सेल है। तो ये 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अगेन 7,000 रुपीज। चलिए, अब हम जल्दी से पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन का थोड़ा एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे लिखा भी है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2023 वॉज 1,75,500 बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट एनी ऑफ द एबव टर्म्स। ठीक है, मतलब कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इधर हो गया आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी ऐसे तो दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका प्रॉफिट है 175,500, लेकिन हम डायरेक्टली उस प्रॉफिट को यहाँ पे बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम डायरेक्टली 175,500 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करना है। तो ठीक है, पहले हम एक छोटा सा पीएल अकाउंट भी बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस पीएल अकाउंट में आपको दिया हुआ है कि आपका प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट, ये है आपका 1,75,500। ठीक है, अभी इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने लोन इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना किया है, 5,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 5,000। और उसके बाद क्या है, फर्म को इंटरेस्ट मिला भी है। लाइक पार्टनर ने जो लोन लिया था उस पे फर्म को कितना लोन मिला है, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है, ये मिला है आपका 4,500 रुपीज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया 4,500 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम टोटल करेंगे। अच्छा हाँ, रेंट, रेंट भी तो है। तो अब रेंट को भी हम यहाँ पे अप्रोप्रिएशन नहीं मानते बल्कि चार्ज मानते हैं। तो प्रॉफिट हो या लॉस, रेंट तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू रेंट हो गया आपका 25,000। तो अब इधर हो गया आपका 175,500, टोटल हो गया 1,80,000 रुपीज। और इधर भी आपको 180 आप लिख सकते हो। ठीक है, 180 आप लिख दोगे। उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये हो जाएगा आपका 1,50,000। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, उसके बाद चलिए अब ये जो हमने पीएल अकाउंट में लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो चलिए साथ में पार्टनर्स कैपिटल भी बना ही लेते हैं। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो दो पार्टनर है, इधर भी दो पार्टनर है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, रहीम और सुदेश। पर्टिकुलर्स, रहीम और सुदेश। ठीक है, चल अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन, तो ये जो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 4,500 है, ये वाला आपका पार्टनर्स कैपिटल में भी आ जाएगा क्योंकि ये रहीम ने दिया है फर्म को। ठीक है, तो रहीम ने 4,500 और सुदेश ने तो नहीं दिया है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिख लेते हैं, दैट इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ रहीम एंड सुदेश। तो ये है आपका 1,50,000 और 1,40,000, 1,50,000 और 1,40,000। ठीक है, उसके बाद अब जब ओपनिंग कैपिटल है तो इस पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। तो कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम है। तो 150 और 140 का हो जाएगा, ये हो गया आपका 7,500 और ये हो गया 7,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहीम और सुदेश, तो 7,500 और 7,000, तो ये हो गया 14,500। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है रहीम को सैलरी मिलेगा 6,000। चलिए लिख देते हैं टू रहीम का सैलरी, ये हो गया 6,000 रुपीज। तो पार्टनर्स कैपिटल में भी यहाँ पे बाय सैलरी रहीम का 6,000, ये भी हम शो कर दिए। उसके बाद फिर क्या है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ पे है लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब फर्म को जो लोन दिया है सुदेश ने। तो ये तो हमने पीएल में दिखाई दिया है। उसके बाद फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो रहीम और सुदेश।
और यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। उसके बाद आ जाएगा, पहले तो ड्राइंग्स आ जाएगा। ड्राइंग्स किया है 40,000 और 30,000 आई गेस, क्या 40 और 30,000 है। तो 40,000 और 30,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट किया था। ये रहा 1,000 और 750। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 1,000 और 750। तो यहाँ पे 1,000 और 750, तो ये हो गया 1,750, और यहाँ पे हो गया 1,000 और 750। ठीक है, आई बिलीव यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद फिर क्या है, सुदेश विल गेट ए कमीशन ऑफ 1% ऑन द सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हो जाएगा टू सुदेश कमीशन, टू सुदेश कमीशन, ये हो गया 7,000। और पार्टनर्स कैपिटल में भी हम दिखा सकते हैं बाय कमीशन। तो सुदेश को मिल रहा है 7,000 रुपीज। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद और कुछ बच रहा है क्या? उसके बाद फिर है रहीम का रेंट हमने ऑलरेडी पीएल में दिखाई दिया है, और ये सर सारा एडजस्टमेंट हो गया। चलिए ठीक है, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इधर का टोटल हो जाएगा आपका 1,51,750, और इधर भी हम वही कर देंगे 1,51,750। तो अब हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एक मिनट, 1,51,750 माइनस 14,500 माइनस 6,713, तो ये हो गया 124,250। 124,250। तो अब ये प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ, तो ये रहीम और सुदेश में कैसे शेयर होगा, ये इक्वली शेयर होगा, क्योंकि कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं किया है। तो रहीम और सुदेश, तो ये हो जाएगा बाय टू, 62,125, 62,125, 62,125। तो अब जो ये प्रॉफिट हमने निकाला, ये प्रॉफिट भी हम ऐड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, तो ये हो जाएगा 62,125, 62,125। चलिए, अब इसको हम दोनों साइड को टोटल कर लेते हैं। तो 1,40,000 प्लस 7,714,000 प्लस 62,125, तो ये हो गया आपका 2,16,125, 2,16,125। ठीक है, और इधर भी देख लेते हैं कितना होता है, 150, 1,50,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 62,125, ये हो गया 2,25,625। ठीक है, और अब इधर जो है, अगेन ये भी सेम ही हो जाएगा। इसको इधर भी लिख देते हैं, 225,125 और 216,125। चलिए, अब इसमें से लेस करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 225,625 माइनस 4,500 माइनस 1,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पे आ गया आपका 180,125। ठीक है, और इधर हो जाएगा 216,125 माइनस 30,750, सॉरी, हाँ 30,750। तो इधर आ जाएगा 1,85,375, 1,85,375। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन टू बैलेंस सीडी।
ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो इधर भी ये बैलेंस हो गया और इधर भी आपका बैलेंस हो गया। तो इवन दो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको बनाने बोल रहा था सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्योंकि सर्टेन एडजस्टमेंट्स था तो उस कारण से आपको पीएल बनाना पड़ा, और फिर एक्चुअल प्रॉफिट जो निकला उसके हेल्प से आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए, पार्टनर्स में सारे प्रॉफिट को इक्वली शेयर किया। आई मीन क्योंकि डीड नहीं था तो प्रॉफिट इक्वली शेयर हुआ, और फिर इस बेसिस पे पार्टनर्स कैपिटल बना। और आप देख सकते हो कि दोनों साइड मैच कर रहा है, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर जो आया, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है और ये ओपनिंग कैपिटल था। ठीक है, तो अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया। तो इसी तरह से सारा सब हमें इस चैप्टर में बनाना है। तो ठीक है गाइज, आज का क्लास अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड आई जस्ट वांट कि अभी तक हमने जितना भी कंप्लीट किया है, आप घर में उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को, आई मीन सारे इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना और बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।